अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इन उर्दू पे वेलकम करता हूँ। फिर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप काइन मास्टर को प्रोफेशनल अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैप के लिए। 80% से प्लस यूट्यूबर जो वो अपनी वीडियो इस पर एडिट करते हैं। ऐसा कोई और दुनिया में सॉफ्टवेयर नहीं है जिस पर आप इसे बेहतर क्वालिटी में मोबाइल पर वीडियो एडिट कर सकें। इसमें तमाम वो फीचर मौजूद हैं जो एक टॉप क्लास सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने पूरा और एंड तक देखना है। इसके बाद आपको किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काइन मास्टर पर वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। चलिए तो हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे आपने प्रोफेशनली अपनी वीडियो एडिट करनी है काइन मास्टर पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यहाँ से हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से काइन मास्टर को ओपन करूँगा तो इसका जो फर्स्ट पेज है कुछ इस तरह। यहाँ से जो है आप क्रिएट न्यू मीन की नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गेट प्रोजेक्ट, जैसे इस पे गेट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीन के आपका ओपन हो रहा है जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंट्रा मुख्तलिफ किस्म की हैं। कॉपीराइट फ्री स्ट्राइक जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे जो है ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आपने कंप्लीट करके एक्सपोर्ट कर दिए हैं या ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर आप काम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के दौरान किसी प्रोजेक्ट को आप छोड़ के चले जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट डिलीट नहीं होगा बल्कि वो यहाँ पे सेव हो जाता है। आप जैसे ही वापस आएंगे उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो काइन मास्टर में ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से दोबारा उस पर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये 3 प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, ये 3 ही। अगर मज़ीद आप ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ देखने तो सी आर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं वो तमाम शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं इसको प्रेस करेंगे और ये साइड पे आ जाएगा डिलीट का बटन। यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं या इसकी कॉपी करना चाहते हैं या इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस प्रोजेक्ट का आप नेम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसकी हम सेटिंग भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर, आप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से आप जा सकते हैं अबाउट काइन मास्टर आप चेक कर सकते हैं इस वक्त कौन सा वर्जन जो है वो आप। तो ये देखें इसका लेटेस्ट वर्जन 5.0.8 जो वर्जन है वो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ। इनके इसका लेटेस्ट वर्जन में जो यहाँ से वर्जन आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो वीडियो एक्सपोर्ट एडिट होती है वो तकरीबन 180 रेजोल्यूशन पिक्सल में मीन कि एच जो होती है 720 से स्टार्ट हो उससे बेहतर FHD में क्वालिटी में वीडियो ये इस पे एडिट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे जो वीडियो लेयर्स हैं जो फर्स्ट लेयर पे वीडियो की जो एडिट करेंगे वो 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन में होगी, जो सेकंड लेयर पे होगी वो 720 होगी। और मैं भी एडिट करके आपको लेयर का भी बताऊँगा कौन कौन सी लेयर कैसे हैं। थर्ड जो है 540 ये है। फिर यहाँ वापस चले जाते हैं। वापस जाके मैं आप दे बताता हूँ कि आप नई वीडियो कैसे इस पर एडिट करनी है। तो आप एडिट करने के लिए अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे मुख्तलिफ रेशो ओपन हो जाएगी। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाली सिलेक्ट करें 16.9 रेशो वाली। अगर आप स्नैप के लिए शॉर्ट वीडियो 1 मिनट से कम या यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो सेकंड वाला 9.16 वाली रेशियो सेलेक्ट करें। अगर इंस्टाग्राम के लिए करना चाहते हैं तो थर्ड 1.1 और फेसबुक के लिए 4.3। इसी तरह ये बाकी भी यहाँ पे रेशियो मौजूद है। मुझे यूट्यूब की चाहिए तो मैं फास्ट सेलेक्ट करूँगा 16.9 सेलेक्ट कर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यह आपके सामने वो एक फ़ोन गैलरी ओपन कर देगा जहाँ पे आपकी वीडियो, इमेज, ऑडियो वगैरह सेव है। अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें तो वापस इसके ओरिजिनल स्क्रीन पे आप मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो एक बटन जो मीडिया का वो इनेबल है। अब जैसे ही मीडिया का इन्हें क्लिक करेंगे या आप फोन गैलरी ओपन कर देगा। यहाँ से आपको जो भी वीडियो चाहिए एडिट करना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक वीडियो आपको इंपोर्ट करके जैसे मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं एक वीडियो इंपोर्ट करके आपको एडिट करके उसको बता दूँ कैसे आपने इसमें एडिट करना। मैंने ये जो फास्ट वाली है इसको इंपोर्ट कर लिया है। जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया है
तो ये अब मैंने इस वीडियो जो है इंपोर्ट किया, अब इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से क्रास से बैक चला जाता हूँ, बैक जाने के बाद अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है इस पे मीन के आप क्या क्या कर सकते हो वो तमाम फीचर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप फर्स्ट में ऊपर जो है टॉप पे आप यहाँ पे देखें तो ये मीन के एक मीडिया के तौर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको उनकी गैलरी आपकी वो एरिया ओपन कर देगी। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखा है आपकी जहाँ पे वीडियो पिक्चर इमेज पड़ी हुई है वो इसने ओपन कर दी। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन को आप जो सिलेक्शन को ओके करना चाहते हैं तो ये जो बोर्ड का साइन है या इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, ये बैक हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो उसके बाद नीचे आए हैं तो ये कैंची का साइन बना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो 4 फंक्शन ओपन हो जाएंगे, मीन के 4 काम इस पे यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से काटना चाहते हैं तो ट्रिम टू लेफ़्ट करेंगे, ये फर्स्ट वाला है। मीन कि मुझे ये जो लेफ़्ट साइड वाला ये पार्ट है इसका नहीं चाहिए यहाँ से इधर, तो मैं यहाँ पे इसको लाइन को ला के ये से जैसे क्लिक करूँगा मीन की लेफ़्ट साइड जो हिस्सा था वो डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो मुझे राइट वाला ये हिस्सा है यहाँ से आगे वो भी यहाँ से आगे मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ट्रिम टू राइट मीन जो सेकंड नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा इस साइड वाला हिस्सा भी डिलीट हो गया। अब मैं इसे चाहता हूँ दरमियान में से डिवाइड करना, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या करना है स्प्लिट एट हेड प्ले हेड, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो जैसे मैं इस पर बोर्ड के साइन पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन खत्म बैक हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये इसका मीन के ये इसको स्प्लिट भी करूँ, इसको जो सिलेक्शन है और साथ फ्रीज पे है ये 4 जो है मीन के ये जो पार्ट फंक्शन है इस पे ये होगा कि आपकी जो वीडियो है क्लिप है उसको तो उसमें डिवाइड भी कर देगा और उसके अलावा वो जो उसके साथ जो वाला पार्ट होगा वो उसको फ्रीज फ्रेम कर देगा, मीन के वहाँ पे कोई भी वॉइस वगैरह कोई भी जो प्ले वहाँ पे नहीं होगी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखा है इसने क्लिक पे सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो आप बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अंडो आपको इसको बैक कर देगा। वो जो आप अगर गलती से कोई वीडियो में काम हो जाता है तो आप उसे बैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे बैक कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस क्लिप को जूम इन फर्स्ट करना चाहते हो तो ये फर्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप इसको लास्ट से जूम इन करना जूम आउट करना चाहते हो तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लास्ट पे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट मैं वापस चला जाता हूँ तो यहाँ से जैसे करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप इसका वॉल्यूम भी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो स्पीकर साइन बना हुआ है तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम वॉइस का जो है ऑडियो उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसे 200 कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ जो है सिर्फ लेफ़्ट साइड माइक्रोफोन में आए तो आप इसको लेफ़्ट कर दें, और चाहते हैं राइट साइड आए तो दोनों को राइट पे कर दें। अगर आप एक लेफ़्ट और राइट तो एक को लेफ़्ट पे कर दें और एक को राइट पे कर दें। अगर आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा भारी करना चाहते हैं तो इसको पिच की जो है ये इससे वॉइस को भारी हल्का इसको थोड़ा सा पीछे करें, आपकी वॉइस भारी जैसे मैंने पीछे कर गया किया आप प्ले करके देखें तो ये जो होगी इसकी वॉइस भारी होगी कोशिश न करें और भारी होगी। अब मैं चाहता हूँ वॉइस इसकी थोड़ी सी हल्की हो तो मैंने क्या करना है इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दूंगा। अब प्ले करके आपको बताता हूँ। ठीक है वॉइस थोड़ी सी है हल्की हो गई, मीन यहाँ से आप वॉइस को हल्का या भारी भी कर सकते हैं। और मैं दोबारा यहाँ से इसको नॉर्मल पोजीशन में कर देता हूँ वॉइस को। तो अगर इस नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप क्लिप ग्राफिक पे आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ मुख्तलिफ किस्म एनिमेशन ट्रांजिशन ओपन हो जाते हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा लगता है आप इस क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड बहुत से ट्रांजिशन ओपन हो जाए। आप जो भी अच्छा लगता है आप उसमें सेलेक्ट करना है और ये जो ऊपर ये आप इस पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो गया है इस किस्म का ट्रांजिशन। तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के साइन पे करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टेक्स्ट पे आप क्लिक करके
यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी आप लिख सकते हैं। लिख के ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट भी इस पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे ये टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड में हम देख लेते हैं इसकी स्पीड। अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते, कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आगे पीछे करिए। जैसे ये सर आप क्या करेंगे तो इसकी स्पीड ऐसे कम होगी। अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरफ मूव करें तो जहाँ पे भी इसे छोड़ेंगे तो मीन के इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड मीन का वीडियो जो है ज़रा फास्ट प्ले होगी। आप स्पीड कम और ज़्यादा करने से अक्सर जो इफेक्ट होता है वो ऑडियो पे इफेक्ट पड़ता है कई मतलब। आप चाहते हैं अगर उसकी ऑडियो म्यूट करना तो आप यहाँ से म्यूट ऑडियो भी क्लिक करके ऑडियो भी म्यूट कर सकते हैं। अगर आप इसके पीछे मैंने ऑलरेडी बताया कि वॉइस कॉल के बारे करना चाहते हैं तो इस पेज की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। जैसे भी वो टिक के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है रिवर्स। आप यहाँ से ये होगा कि आप अपनी वीडियो को अगर चाहते हैं रिवर्स करना है, मीन जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है वो फर्स्ट में पे और जो फर्स्ट है वो लास्ट में चला जाए इनएक्टिव पैथ वॉइस की तरह, तो आप जहाँ रिवर्स के साइन पे क्लिक करेंगे जैसे ही रिवर्स पे तो ये वीडियो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ऐसे आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो मीन के तरह आपकी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो कर सकते हैं अपनी। उसके बाद है जो है रोटेट मेरी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो पिक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये रोटेट मेरिंग पे जाएंगे। यहाँ से आप पिक्चर को जिस डायरेक्शन भी रोटेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये रोटेट हो गई डाउन की तरफ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये अंडो रीडो का फंक्शन काम करते हैं। इससे आप पिक्चर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बोर्ड पे तो ये अप्लाई हो जाएगी इस पर। तो नेक्स्ट पे और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कलर फिल्टर। मीन कि अगर आप इस इमेज पे कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो बहुत से टाइप के कलर ओपन हो जाएंगे। आप जो भी आप यहाँ से अच्छा लगता है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये वार्म से अच्छा लग रहा है तो इससे रिलेटेड बहुत से मज़ीद कलर ओपन हो गया। आप जो भी यहाँ से पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से उसकी डार्कनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं और वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपने अप्लाई करना है तो ये ऊपर टिक पे क्लिक करें तो ये पिक्चर पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में ये है कि आप इसकी अगर ब्राइटनेस या कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ये इसकी इधर करेंगे इसकी ब्राइटनेस कम होगी, इधर करेंगे ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन है। तो कंट्रास्ट भी इसी तरह आप यहाँ से आगे पीछे करके कंट्रास्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेचुरेशन भी इसकी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ये इस पे टेक पे क्लिक करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट में आपको बताते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप डिलीवरी के बारे में देख लेते हैं। डिलीवरी में अगर आप अपनी वॉइस चाहते हैं कि मैं ऐसी वॉइस सुनाई दी जैसे मैं बात कर रहा हूँ एम रेडियो से, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी वॉइस बनाना चाहते हैं बेस रेडियो की तरह, तो मीन की बेस रेडियो आप बूस्टर बेस बूस्टर अप्लाई करेंगे तो जैसे जो आप वॉइस में अगर कोई नॉइस वगैरह है बैक पे तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। इसी तरह अपनी वॉइस को आप चाहते हैं ट्रिपल रिड्यूसर मीन कि जो भी यहाँ से आपको अच्छी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने उसको सेलेक्ट करना और टिक के साइन पे ओके करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है जो वॉल्यूम इन्वर्टर। यहाँ से आप क्या करते हैं, ये अक्सर जो पॉइंट या कोर्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं किसी वॉइस कहीं से आप मीन के यहाँ से मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी कम दिखाई दे, लो वॉइस हो या यहाँ से आप हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके ये प्लस के साइन पे क्लिक करना। उसके बाद आप इसकी मदद से अपनी वॉइस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरी वॉइस अप हो तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अप कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉइस यहाँ से जो है डाउन हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी मदद से मैं यहाँ से इसको अपनी वॉइस को डाउन कर सकता हूँ। इनकी यहाँ से आप अपनी वॉइस को अप या डाउन कर सकते हैं और इस पर
कोड के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इसमें रिवार्ब का है। रिवार्ब में भी मीन के ये भी वॉइस पे अप्लाई होता है। आप अपनी वॉइस को चाहते हैं कि मीनिंग और की तरह प्रिंस बोल रहा है उस तरह आए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आप अपनी वॉइस को इको टोन की तरह बनाना चाहते हैं तो वो इसको मीन के जो टाइप भी अपनी वॉइस में जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो यहाँ से ला सकते हैं। ये जो फंक्शन है 3-4 ये वॉइस से रिलेटेड है कि यहाँ अगर स्टूडियो वाली वॉइस चाहते तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और टिक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट पे और हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है वॉइस चेंजर। यहाँ से आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अक्सर नहीं होता कि लड़के अपनी चाहें फीमेल में चेंज कर लेते, वॉइस चेंजर होता है या बच्चों में। यहाँ भी आप जिस टाइप की भी अपनी वॉइस चेंज करना चाहते हैं और टू फेस करना चाहते हैं तो देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस टू फेस ऐसे ये सो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप अपनी वॉइस को वुमेन में चेंज करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो मीन किड में वोमेन मैन जिसमें आप चेंज करना चाहते हो ये वहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे तो वो इस पे आप वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें फंक्शन जो है वो है विगनेट। मीन के हल्का सा डार्क पूरी आपकी होल वीडियो जो उस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप तमाम विगनेट जो हल्का कलर वो पूरी वीडियो पे देखें अप्लाई हो गया। ये इसकी बैक साइड पे साइड इस तरह अगर आप अपनी वॉइस को अपनी ऑडियो को अलग करना चाहते हैं आप वीडियो से तो ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल ऑडियो वो वीडियो सेपरेट हो गई है। आपको यहाँ से इसे डिलीट करके आप कोई नई ऑडियो भी इस पे यहाँ से आप डिलीट करेंगे और इस पे कोई नई ऑडियो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी। और मैं आप ऑडियो में जाके यहाँ पे कोई नई ऑडियो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको बैक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये बैक हो, ये बैक ओरिजिनल पोजीशन में चली जाए तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, ये बैक उसी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी। तो ये ऑडियो से रिलेटेड फंक्शन थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेयर पे आपने कैसे काम करना है। तो इसके नीचे जो सेकंड लेयर पे उस पर हम कैसे कैसे उस पर क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या हम उस पर कैसे एडिट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपने लेयर पे कैसे काम करना है। तो लेयर पे काम करने के लिए आपने यहाँ पे लेयर पे जाना है और यहाँ पे मीडिया पे जाना है। मीडिया से मैं एक पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे डाउनलोड पे जाएंगे या डाउनलोड से मैं एक पिक्चर ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। अब अगर इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा करना चाहते तो यहाँ से आप इससे छोटा बड़ा कर जा सकते हैं। और अगर इसको कहीं पे मूव करना चाहते हैं इधर उधर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप जो इसकी हेल्प से ये जो है इसकी हेल्प से इसे मूव भी करा सकते हैं, इधर उधर इसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज करा सकते हैं। और इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा मीन के वीडियो के जैसे से पी जितने अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि वीडियो भी यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो, तो इसकी मदद से आप छोटा बड़ा करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, जैसे ही तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आप चाहते हैं जब ये एनिमेशन पूरी स्क्रीन पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, आप वापस जा सकते हैं। अगर आप इस पर इन एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं मीन के ये जब इंटर हो तो ये किस तरह हो, तो यहाँ पे इन एनिमेशन पे आप जाएँ। यहाँ से आप कोई भी इस पे एनिमेशन आप चाहते हैं कि जो है डाउन साइड मीन के साइड डाउन से जो है ये इंटर हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखा है ये से डाउन की तरफ अप्लाई हो गया इस पे एनिमेशन। अब इस पे आउट एनिमेशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आउट एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप कर सकते हैं कि जब ये आउट हो तो राइट साइड पे हो तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आउट राइट साइड पे हो जाएगी। मीन इस तरह आप इन और आउट इस पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पूरी पे आप ओवरऑल एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं
उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और ओवरऑल एनिमेशन पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगता है फ्लोटिंग वाला, ये अप्लाई कर सकते हैं, रेन अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर यहाँ से जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है आप उसे सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। रन कर देता हूँ। आप अगर इस पिक्चर का आप चाहते हैं इसका जो अपना बैकग्राउंड है इसे रिमूव करना चाहते हैं, इसके जो बैकग्राउंड है ये इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए अपने इसको सिलेक्ट करके ये क्रोम की में जाना है और इसको इनेबल कर देना। जैसे ही इसको इनेबल करेंगे इसका जो अपना एनिमी बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मैंने इनेबल और इसका यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड रिमूवर के लिए है, उसे कम ज़्यादा करने के लिए, और ये इसकी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए। मीन कि यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड चाहते हैं, यहाँ से बॉडी को क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो मीन कि यहाँ से आप इस पर यहाँ से करेंगे तो ये वापस चला जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन। अगर इसको आप कुछ इसका हिस्सा जो है वो काटना चाहते हैं तो आपने उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे क्रॉप में चला जाना है, क्रॉपिंग में जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको यही वाला इसका हिस्सा सिर्फ ये चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टेक पे ओके करेंगे तो मीन की यहाँ से क्रॉप हो जाएगी। तो व्यूअर ऐसे आप क्रॉप की मदद से पिक्चर को जहाँ से चाहें वहाँ से काट सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अल्फा कैपेसिटी, अगर इसकी शाइनिंग या ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसकी शाइनिंग या ब्राइटनेस पिक्चर की बढ़ा सकते हैं, करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप है इसका जी कलर फिल्टर। अगर इस पर कोई कलर मीन के आप डार्क सा कोई कलर पैक पे लगाना चाहते हैं तो इस पर तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें और यहाँ से जो भी आपको अच्छा सा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके तो इस पर अप्लाई कर सकते हो और इससे यहाँ से उसकी ब्राइटनेस शाइनिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो टेस्ट ओके करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। यहाँ से वही आपने यहाँ से इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन जो है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग। आप इस पिक्चर को जो बैक की वीडियोस में मिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आप से अच्छा लगता है, स्क्रीन लगता है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो मीन की जो पिक्चर है ये बैकग्राउंड में मिक्स हो जाएगी। यहाँ से आप बेंड कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट चाहिए तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप इसे बैक ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ से मीन का आपको पिक्चर के इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, ये किस फॉर्मेट में है, रेजोल्यूशन क्या है, तो सारा कुछ यहाँ से आप इसका चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इस वीडियो पे एनिमेशन बटन अप्लाई करना चाहते हैं, मीन बाद में आपको वीडियो के दौरान कहीं कहीं नज़र आता है कि सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा था, एनिमेशन बटन फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो कैसे आपने वीडियो पे अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपने लेयर में जाना है, वीडियो में जाता हूँ मैं जहाँ पे सेव है। अब यहाँ पे मैं सेव यहाँ से ओपन करके अब मैं जैसे ये सब्सक्राइब वाला अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऐसे क्लिक करूँगा ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी ग्रीन स्क्रीन आपने कैसे पे ख़त्म करनी, नीचे क्रोम की में चला जाना है, क्रोम की में जाने के बाद इसको इनेबल करेंगे तो इसकी देखिए ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ से ख़त्म होगी। जैसे टिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे हम प्ले करके आपको बता देता हूँ। देखा ऐसे एनिमेशन बटन आप अपनी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक चला जाए तो मैं तो फिर इस पर कोई ऑडियो है अप्लाई करनी है तो इसलिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑडियो में जाना है। यहाँ से आप जो भी यहाँ से जो भी ऑडियो लगती है आपने उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे ये सिलेक्ट करने के बाद लास्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट आप जो करना चाहते हैं इसको ख़त्म मीन कीजिए, सिर्फ वीडियो पे अप्लाई हो तो बाकी एक्स्ट्रा ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे चले जाना है लूप में और यहाँ से करना है एंड टू लूप। एंड टू लूप करेंगे तो ये जस्ट वीडियो पे अप्लाई हो गया, उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इसे अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते थे इसे सिलेक्ट करें, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पाएँ, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से आप अगर कोई रिकॉर्ड करना चाहते वॉइस तो यहाँ से आप
गार्डन में जाके यहाँ से वॉइस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अलावा अगर लेयर में मैं अब तक यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे वो तमाम आपका जो ऑनलाइन एसेट, ऑनलाइन जो ट्रांजिशन टेम्पलेट पड़ी हुई वो ओपन कर देगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे कोने पे आइकन बना हुआ है, ये जो है काइन मास्टर एसेट स्टोर है यहाँ पे। उसके अलावा लेयर में जाएँ, लेयर में यहाँ से आपने कई मरतबा देखा वीडियो के दौरान बंदा किसी चीज़ को जो मेन पॉइंट होता है उसको एरो के ज़रिए शो कर रहा होता है या सर्कल के ज़रिए आपको बता रहा होता है, तो वो वीडियो पे यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ से आप कैसे लेयर से अप्लाई करते हैं, लेयर से जाके यहाँ पे हैंडराइटिंग भी जाएंगे। हैंडराइटिंग में जाने के बाद और एक दो डबल हो गया तो मैं इसको एक को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब मैंने जो भी पार्ट भी अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इस पार्ट को ज्योमेट्री फार को इसको मैंने आपको दिखाना है, तो मेन पॉइंट मेरा ये है। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी इमेज आपको चाहिए जिस टाइप की वो सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट मैंने इससे सिलेक्ट किया और यहाँ से आप ऐसे करके इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये जो सिलेक्शन इमेजेस का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे जो भी, तो उसका साइज़ मोटा करना चाहते हैं, पतला, जिस भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर एरो इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर है इसका, जैसे मैंने ये किया और ये किया, अब इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। आप जो भी शेप मीन के यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसका शेप, जैसे मैंने फिर ले जाए, अब मैंने कोई चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सर्कल। अब सर्कल से मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ऐसे, तो ये जो है ग्रीन सर्कल हो गया, मीनिंग ऐसे चेंज, और यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसका साइज़। अगर इस सर्कल को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट। आप इस पर कोई टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट अप्लाई करने, जैसे मैं से लिया तो वो यहाँ से आप ओके करेंगे, वो टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप अगर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकेंगे इसका। अगर टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोड पे साइन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस तरह इसको टेक्स्ट को छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो ये ओके सिलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर इस पर कोई स्टिकर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो पे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप क्लास से स्टिकर क्लिक करेंगे तो जो भी अच्छा स्टिकर लगता है वो यहाँ से आप स्टिकर कर सकते हैं। इस तरह इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा आप साइज भी कर सकते हैं कि वीडियो किस हिस्से पे अप्लाई हो, कितना अप्लाई हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इफेक्ट। अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं, या आपके इफेक्ट शो गए हैं यहाँ से जो भी चाहते हैं आप वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मीडिया। अगर लेयर पे नीचे फर्स्ट सेकंड लेयर में कोई चीज़ पिक्चर वीडियो कोई भी आपने इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ से करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, आप फोन गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जो भी अप्लाई करनी है, अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक पिक्चर अप्लाई करनी, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो भी पिक्चर मुझे अच्छी लगती है मैं उसे सिलेक्ट करके करूँगा, ये अप्लाई हो जाएगी। और मज़ीद इस पर आप पिक्चर में मैंने आपको बताया कैसे काम करने, क्या क्या आप जो भी जैसी भी एडिट करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसे कर सकते हैं। बैक चला जाता हूँ। आप चाहते हैं कि जो आपने इसका स्क्रीनशॉट यूट्यूब के थंबनेल में या उस पर यूज़ करने के लिए, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीन, ये तो आपको पता है, यहाँ से बैक चला जाएगा प्रोजेक्ट। यहाँ से अंडो रीडो का काम करता है बैक, कोई गलती से हो गया उसको बैक करने के लिए। यहाँ से आप कैप्चर करना चाहते हैं इसकी कैप्चर एंड से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे जो है ये कैप्चर एंड सेव करेगी। अगर सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आप ये एक तो स्क्रीनशॉट भी लेगा साथ
उसको फर्स्ट लेयर पे ऐड कर देगा इमेज को, जो आप स्क्रीनशॉट इमेज होगी। और थर्ड जो है कैप्चर एंड एडेड एज अ लेयर, वो आपकी स्क्रीनशॉट भी लेगा और साथ फॉर के सेकंड जो लेयर है वहाँ पे उस इमेज को ऐड करेगा। तो उसके अलावा अगर सबको आप तमाम ट्रांजेक्शन को ऊपर लेकर जा देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी लेयर हैं वो आपको हो जाएंगी। तो यहाँ से इजीली आप तमाम लेयर्स को अपनी को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इनको बैक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसी पे तो दोबारा ये बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो इसके अलावा अगर वीडियो प्ले करनी है तो ये प्ले और स्टॉप के लिए बटन यूज़ होता है। तो अगर ये जो है एक्सपोर्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट वीडियो कंप्लीट हो गई है तो उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट वाली पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है हेडर करके वीडियो, वो 80 से बेहतर क्वालिटी FHD में 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन में यहाँ से आप वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। HD जो 720 पिक्सल रेजोल्यूशन मीन के जो सेकंड लेयर है, और थर्ड जो है SD 540 में। आप इसे लो पे रहने दो, क्योंकि अगर आप इसका साइज हाई थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो नीचे जो है MB, इस वक्त जो है आपकी वीडियो एक्सपोर्ट जो हो रही है वो तकरीबन 152 MB साइज़ की में ये वीडियो है। अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे इसका साइज़ बढ़ जाएगा, फिर मीन की ये प्रॉब्लम करेगी या सेव में भी, यूट्यूब अपलोडिंग में भी। उसके अलावा कोई आपकी वीडियो को यूट्यूब से भी अगर डाउनलोड करना चाहता तो उससे काफ़ी डेटा रिक्वायर होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा और वो डाउनलोड भी स्लो होगी। मीन की ये भी क्वालिटी लो पे यहाँ पे भी एक बेहतरीन क्वालिटी में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो मैं अक्सर करता हूँ इसी पे छोड़ के आप लो पे आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे सेव के लिए कंप्लीट होगा तो आपकी वीडियो फाइल मैनेजर में जो एक्सपोर्ट वीडियो ऑप्शन है वहाँ से आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए। थैंक्स।